नमस्कार, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 15 दलों के 27 बड़े नेताओं ने पटना में एक साथ किया मंच साझा। बनी आपसी सहमति, अगली बार भाजपा पर शिमला से वार। विपक्षी एकता की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश कुमार ने कहा, एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। पटना में राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे। कहा, बिहार में है कांग्रेस का डीएनए, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा ने किया याद। रघुवर दास ने कहा, एक ही देश में दो झंडे और दो निशान को कभी स्वीकार नहीं किया। और अब खबरें विस्तार से। आज देश भर में पटना चर्चा का विषय बना रहा। फिलहाल वहां पर जो बैठक चल रही थी विपक्षी एकता की, वो संपन्न हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पर 2.5 घंटे से भी ज्यादा चली बैठक में 15 पार्टियों के 27 नेता मौजूद रहे। बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने और नीतीश को यूपीए का संयोजक बनाने पर भी चर्चा की गई। पार्टी की एक बैठक एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री कार्यालय में होने जा रही है, जिसमें इस विपक्षी पार्टी का आगाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन के साथ शुरू हुआ और दीगर विपक्षी पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल। राहुल गांधी ने कहा कि ये 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई होगी। एक विचारधारा जो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है, जो लोगों को तोड़कर देश पर राज करना चाहते हैं, और दूसरी विचारधारा जो लोकतंत्र को बहाल करके आपसी सद्भाव, भाईचारा और प्रेम के साथ इस देश को चलाना चाहती है। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई को लेकर एक बैठक होने जा रही है। इसमें तमाम विपक्षी पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं और हम लोग एक ही एजेंडा लेकर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराओ और देश बचाओ, संविधान बचाओ। मोहम्मद इफ्तिखार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहल पर आज बीजेपी विरोधी 15 दलों के नेता मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद रहे। बैठक में शामिल होने से पहले सभी दिग्गजों का नीतीश कुमार ने खुद व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। मेहमान नवाजी में कोई कमी न रहे, इसके लिए नीतीश कुमार ने नेताओं के स्वागत का जिम्मा खुद अपने कंधों पर उठाया। सीएम ने शॉल उड़ाकर ममता बनर्जी का स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने खुद होटल पहुंचे। उन्होंने दोनों को गुलाब के फूलों का गुलदस्ता देकर बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार ने तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन को भी बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए कल ही पटना पहुंच गए थे। राहुल के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल राव भी पटना पहुंचे। इन सभी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर फूल देकर स्वागत किया। और विपक्ष की इस बैठक पर अब लगातार भाजपा हमलावर है, लेकिन यह तो साफ है कि भाजपा में अब बौखलाहट जरूर नजर आ रही है। जब एक साथ 15 दलों के 27 बड़े नेता जमा हो जाए तो भाजपा की परेशानियां तो जरूर बढ़ेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज्यादा जानकारी देते हुए कहा, विपक्ष की अगली महाबैठक 15 जुलाई को शिमला में होने जा रही है। आपको बताते चलें, एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बन चुकी है, ये नीतीश कुमार का बयान है। हालांकि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के रवैये पर ऐतराज जताया है। वहीं बात करें उद्धव ठाकरे की, तो उन्होंने कहा, पटना में राहुल गांधी ने कहा कि तानाशाही करने वालों के विरोध में अब वो रहेंगे। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, गांधी के इस देश को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। इस बैठक की समाप्ति के बाद अब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको दिखाते हैं कुछ अहम तस्वीरें। हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। तो
हाँ, ये तो टेंटेटिव है, लेकिन बहरहाल 1-2 दिन में आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे, इसीलिए हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। एक ही बात हर जगह नहीं चलती, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रैटेजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस और इस बैठक के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बौखलाहट का दौर शुरू हो चुका है। एक के बाद एक कई लफ्जी वार करने के अलावा पोस्टर वार करना भी शुरू कर दिया गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। जो जनता के प्रति जवाबदेह लोग नहीं है, ये उनका बैठक है और जनता जो है गैर जवाबदेह लोगों को पसंद नहीं करती है। तोड़ मरोड़ के किसी तरह तिक्रम से यदि कुछ सीट लेते आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि देश की जनता को पूरी तरह भ्रमित कर देंगे। और खासकर जो है जब लोकतंत्र व्यवस्था में प्रधानमंत्री की बात होती है, तो वर्तमान परिस्थिति में प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है भारत में। और इसमें जो बैठक चल रही है, उसमें वैसे लोगों की बैठक चल रही है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश को जोड़ने वाले लोग नहीं। विपक्षी एकता की बैठक से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदेश कार्यालय में आज बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से जरूर काटा जा सकता है। इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। कांग्रेस का डीएनए बिहार में है। भारत जोड़ो यात्रा में बिहार ने काफी मदद की थी। कहीं भी जाते थे और लोग मिलते थे तो पूछने पर पता चलता था कि वो बिहार से है। कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा, ये लड़ाई है। और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में, अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले थे। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की, क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इसे लेकर हरमू पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिमा का अनावरण भाजपा के रघुवर दास ने किया। मौके पर रघुवर दास ने सांसद संजय सेठ का खास धन्यवाद भी दिया। मूर्ति का निर्माण सांसद निधि से ही किया गया था। रघुवर दास ने कहा, एक ही देश में 2 झंडे और 2 निशान को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी स्वीकार नहीं किया। कश्मीर का भारत में विलय के लिए मुखर्जी का प्रयत्न सराहनीय था। मौके पर रघुवर दास ने सांसद संजय सेठ का धन्यवाद दिया। ये जो नामदार नेता लोग, ये जो कामदार 9 साल में काम किए देश का मान स्वाभिमान, ये नामदार नेता लोग को पच नहीं रहा।
कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बने, लेकिन देश की जनता आदरणीय मोदी जी से अगाध प्रेम करता है। 2024 में 400 पार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। झारखंड में 14 का 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगी। और आज सुबह निरसा भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने उपस्थित सभी पत्रकारों के समक्ष केंद्र की भाजपा मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में की गई उपलब्धियों के बारे में तमाम बातें बताई। विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के लगातार 70 वर्षों के कार्यकाल में जो विकास योजनाएं कांग्रेस नहीं कर पाई थी, वह भाजपा कर रही है। तमाम लाभार्थी हैं, चाहे हम हैं, आप हैं या हमारे पूरा जनता लाभार्थी है। और इस विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दें। हम लोग देखें, जो बहुत वर्षों से हम लोग का देशवासियों का डिमांड था, जो अयोध्या में जो राम मंदिर बनने का, उसमें आप लोग देखें, हम लोग सब देखें कि लग रहा था राम मंदिर बनेगा क्या नहीं। राम मंदिर में अगर बनेगा तो बहुत कुछ होगा, बहुत झमेला होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन हम लोग देखें, आप लोग सब देख रहे हैं कि राम मंदिर, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद सबसे बड़ा बात। कांग्रेस पार्टी के जमशेदपुर जिला सचिव जयराम हांसुदा ने कहा कि अंबेडकर आवास में सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। पोर्ट का बीडीओ कर रहे हैं अपनी मनमानी। जल्द बीडीओ के खिलाफ उपायुक्त से शिकायत की जाएगी। साथ ही जयराम हांसदा ने कहा कि गरीबों को अंबेडकर आवास मिलना चाहिए, लेकिन नेताओं के दबाव में सुखी संपन्न व्यक्तियों को यह आवास दिए जा रहे हैं। यहां पर सरकारी गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया जा रहा, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। पोर्टका के बीडीओ की मनमानी के खिलाफ तमाम लोग उपायुक्त से अब शिकायत करेंगे। द्वारा जो अंबेडकर आवास दिया जा रहा है गरीबों के लिए, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि बीडीओ साहब का मनमानी के कारण जनता में और कांग्रेस पार्टी में आक्रोश है कि आज जो है गाइडलाइन के अनुसार और गरीबों को जो जिसको मिलना चाहिए उसको आज उनका हक नहीं मिल रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है बीडीओ को कि ताकि राज्य सरकार के गाइडलाइन के माध्यम से और जो बेघर आदमी है उनको आवास देने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और बाघमारा के लोयाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले जनता श्रमिक संघ नेता विशाल वर्णवाल पर बीती रात अपराधियों ने लोयाबाद हथिया मोड़ पर गोली चलाई। विशाल बाल बाल बच गए, लेकिन किसी के हताहत होने की भी कोई सूचना फिलहाल नहीं है। नए थाना प्रभारी राजन कुमार राम के पदभार ग्रहण करने के साथ ही गुरुवार की रात तकरीबन 9:45 पर जनता मजदूर संघ के क्षेत्रीय नेता विशाल वर्णवाल को लोयाबाद हटिया के समीप 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दी उन पर। अब नए थानेदार को और कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने चुनौती दी है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी है। 5 नंबर में राहुल पासवान को घर छोड़ने जा रहे थे। तो मेरे साथ दीपक शर्मा था। लोग एक तो बाइक में था, हम इकल्ले थे। वो लोग आगे चल रहा था। जैसे हटिया पास पहुंचे तो एक काला रंग का पल्सर में नंबर प्लेट, दोनों हेलमेट पहने हुए था, नंबर प्लेट में सादा कागज साटा हुआ था। वो लोग रोक के हमको बोला कि तुम मोदी कनकदी में ढेर नेतागिरी करता है, बंदी करवाने वाला डंप हो गया है। तो जानते हैं लोयाबाद का दबंग का काम चलता है। लोयाबाद का 2 दबंग नेता है, उसका कितना पैरवी पहुँच है। बॉडीगार्ड लेके चलता है, 4 गाड़ी लेके चलता है और तुमको कहाँ मरवा देगा ना, फैमिली को तेरा गायब कर देगा, पता नहीं चलेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राहुल बर्मन ने रथ यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा, इलेक्ट्रॉनिक रथ भी शामिल है, जिसके गुंबद की ऊंचाई 18 फीट तक उसे लाया जा सकता है, ताकि मार्ग पर 18 फीट से 1 फीट तक उसको लाया जा सकता है, ताकि मार्ग पर जो केबल्स होते हैं, पेड़ इत्यादि होते हैं, किसी भी तरह से रथ को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इस रथ का निर्माण आईआईटी के छात्रों द्वारा किया गया। ये रथ यात्रा 25 जून को सुबह 11 बजे झंडा मैदान से श्याम मंदिर तक निकाली जाएगी। 5 स्थानों पर इस यात्रा को रोका जाएगा, फिर 56 भोग अर्पण किए जाएंगे। पहली बार भव्य रथ यात्रा का आयोजन इस्कॉन टेम्पल धनबाद के सौजन्य से और आविष्कार डायग्नोस्टिक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के तत्वाधान में एक बेहद कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह में पहली बार ये गिरिडीह वासियों के लिए एक नया चीज़ हो रहा है रथ यात्रा। इसमें जैसा कि प्रभु जी ने अभी विस्तार में आप सभी को आपके माध्यम से बताने का काम किया कि IIT ISM के बच्चे इतने
जमशेदपुर भाजपा दफ्तर में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो समेत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और आजादी के 75 वर्षों बाद भी विकास की बाट जो रहे 14 गांवों को आखिर में जनप्रतिनिधियों ने विकास की सौगात दे ही दी। दरअसल रजौली प्रखंड के हरदिया पंचायत अंतर्गत फुलवरिया डैम की चारों ओर बसे 14 गांवों में विकास योजनाओं को गति देने के लिए आज नवादा विधायक विभा देवी का काफिला झारखंड सीमा से सटे गांव कुंभियातरी पहुंचा, जहां भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। इससे पहले चोरडीहा, पिपरा, पुरतोनिया, जमुंदाहा, डेलहवा, जराही, मरमो, भानेखाफ, सुअरलेटी गांव में पुस्तकालय भवन का शिलान्यास नवादा विधायक विभा देवी ने किया। मुख्य समारोह कुंभियातरी प्राथमिक विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जहां पर उत्सव जैसा माहौल भी देखा गया। भागलपुर नगर सरकार बनाने के 5 माह बाद अब सियासी खटपट चरम पर पहुंच गई है। नगर निगम सभागार में बकरीद को लेकर शांति समिति सदस्यों के साथ बैठक हुई। बैठक में 20 साल से मेयर, डिप्टी मेयर समेत प्रमुख पार्षद शामिल होते रहे, लेकिन डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन देर शाम तक इंतजार करते रहे, लेकिन नगर आयुक्त ने उन्हें मीटिंग में आने का बुलावा तक नहीं भेजा। बिना उनकी मौजूदगी में यह मीटिंग कर दी। अब जनप्रतिनिधियों का यह अपमान है। शांति समिति की बैठक थी नगर निगम के कैंपस में, सभा कक्ष में ये बैठक संपन्न हुआ। हम 3 बार के पार्षद रहे हैं। मैंने दीपक भुवानिया से लेके सीमा 7 तक जितना बार भी शांति समिति की बैठक हुई, चाहे वह दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो या मुहर्रम हो, बकरीद हो, ईद हो, सभी के बैठक में महापौर महोदया और भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र के मनाली चौक के पास सुबह 3 अपराधियों के द्वारा गौरव कुमार नामक युवक को चाकू मार दिया गया। उसके बाद उन्हें घायल कर दिया गया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर के द्वारा घर की स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि गौरव सुबह जिम करने के लिए एसएम कॉलेज के पास जाता था और आज सुबह भी वो जिम करने के लिए निकला था। इस दौरान मनाली चौक के पास गौरव और उसके 3 साथियों के द्वारा उसे चाकू मारकर घायल कर दिया गया। और भागलपुर में बीते 15 जून को मधुसूदनपुर ओपी अंतर्गत शहजादपुर गांव में बम विस्फोट की घटना सामने आई थी, जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश के लिए लगातार मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी थी, जिसमें मुख्य आरोपी धर्मेंद्र चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। देश में एक टीम गठित हुई थी, जिसमें इस पूरे बम डिस्पोजल या बम जो प्राप्त हुआ था उसकी जांच और उसमें कौन लोग संलिप्त थे या बम की क्या क्षमता है, इसके लिए जो एक्सपर्ट टीम है उसको बुलाई गई थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम बुलाई गई थी। इसके अलावा जो बम यहाँ का जो जिला का जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो टीम गई थी। डॉग स्क्वाड टीम गई थी। इसके अलावा एटीएस की टीम भी आई थी, पटना से एफएसएल की टीम आई। सब लोग सैंपल कलेक्ट करके ले गए हैं। अभी जांच अपर्याप्त है। आने के बाद कई बिंदुओं पे चीज़ें क्लियर होंगी और निर्णय लेना पाना श्रेष्ठ होगा। तत्काल चूँकि वहाँ जो घटना हुआ उसमें धर्मेंद्र चौरसिया के जो बच्चे हैं वो जख्मी हुए थे और जिनको नारायणगंज अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था और बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया था। भागलपुर के नागरमल मॉल में इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी पड़ी है। इससे आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अन्य व्यापारी भी डरे और सहमे हैं। गौरतलब है कि बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरनगर और आरा के नागरमल मॉल में आयकर की टीम एक साथ छापेमारी कर रही है। भागलपुर के जोगसर थाना इलाके में खरमनचक स्थिति नागरमल मॉल में आयकर विभाग की टीम मॉल के दस्तावेजों की अब जांच कर रही है। नाथनगर विधानसभा के जमुनी पंचायत में जनता के द्वारा नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी का सम्मान समारोह
आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर शाखा के दर्जनों कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। सवाने विधायक अली अशरफ सिद्दीकी को पुष्पगुच्छ देकर अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर शाखा के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सवाने विधायक अली अशरफ सिद्दीकी को पुष्पगुच्छ देकर वहां पर सम्मानित किया गया। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। 15 दलों के 27 बड़े नेताओं ने पटना में एक साथ किया मंच साझा। बनी आपसी सहमति, अगली बार भाजपा पर शिमला से वार। विपक्षी एकता की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश कुमार ने कहा एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। पटना में राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे। कहा बिहार में है कांग्रेस का डीएनए, इसलिए हम करते हैं मोहब्बत की बात। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा ने किया याद। रघुवर दास ने कहा एक ही देश में 2 झंडे और 2 निशान को कभी स्वीकार नहीं किया। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।